हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूं आप सबके लिए एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी एक राजा और एक मूर्तिकार की है। एक राजा था, उसने एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करवाया और जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि मंत्री साहब, अब मंदिर तो तैयार है लेकिन इसमें अब परमात्मा की एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर स्थापित करनी चाहिए। तुम एक बड़ा सा पत्थर लेकर जाओ और किसी मूर्तिकार के पास जाकर उसे कहो कि भगवान विष्णु जी की एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर जल्दी से जल्दी भिजवा दे। राजा का मंत्री राजा की आज्ञा पाकर नगर में किसी मूर्तिकार को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक मूर्तिकार मिल ही गया। मंत्री ने अपने रथ से सिपाहियों की सहायता से वो पत्थर को उतरवाया और मूर्तिकार के पास जाकर कहा कि पत्थर की एक सुंदर सी भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करनी है। ये राजा साहब की आज्ञा है। क्योंकि राजा साहब ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है और उसमें मूर्ति की स्थापना करनी है। 7 दिन के अंदर अंदर मूर्ति तैयार करके उस मंदिर में आपको भिजवानी होगी। ये राजा साहब की आज्ञा है। वजीर ने मूर्तिकार को ये मूर्ति बनाने के बदले में 50 सोने की अशर्फियाँ देने का वादा किया था कि राजा की तरफ से आपको 50 सोने की अशर्फियाँ दी जाएंगी। तो वह मूर्तिकार कहने लगा कि ठीक है महाराज, मैं जल्दी से जल्दी रात दिन एक करके भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति तैयार कर दूंगा और 7 दिन के अंदर अंदर राजा साहब की आज्ञा के मुताबिक उस मंदिर में इस मूर्ति को पहुंचा दूंगा। तो मंत्री कहने लगा कि ठीक है। इतना कहकर वह वापस राज महल की ओर लौट आया। अब मूर्तिकार एक हथौड़ी, शैनी और अपने कुछ और औजार लेकर उस पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए तैयार हुआ। उसने हथौड़ी से उस पत्थर पर वार किया उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। उसने फिर से दोबारा वार किया लेकिन पत्थर नहीं टूटा। जब पत्थर नहीं टूटा तो मूर्तिकार ने तीसरा वार किया लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटा। मूर्तिकार बार बार उस पत्थर के ऊपर हथौड़ी से वार करने लगा लेकिन वह पत्थर नहीं टूट रहा था। मूर्तिकार ने 50 से एक कम उस पत्थर के ऊपर वार किए लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। तो वह हताश होकर बैठ गया। सोचने लगा कि ये पत्थर तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो टास से मस नहीं हो रहा, तो मैं इसकी मूर्ति कैसे तैयार करूँगा। मूर्तिकार ने कुछ देर सोचने के बाद फिर हथौड़ी लेकर 50वीं बार उस पत्थर पर वार करने की सोची। फिर वो सोचने लगा कि जब इस पत्थर पर मैंने 49 वार किए हैं तो ये पत्थर नहीं टूटा, तो जब 50वीं बार चोट करूंगा तो ये पत्थर कौन सा टूटने लगा है। ये सोचकर उसने हथौड़ी को नीचे रख दिया और उस पत्थर को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर उस मंत्री से मुलाकात की और कहने लगा कि महाराज, ये पत्थर बहुत सख्त है, ये तो टूटने का नाम नहीं ले रहा। मैंने इस पर बार बार प्रहार किए लेकिन ये पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा, इससे मूर्ति नहीं बन सकती है और ये पत्थर मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। तो उस मंत्री को पत्थर लौटाकर वह मूर्तिकार वापस अपने घर की तरफ चला गया। अब वजीर सोचने लगा कि राजा साहब ने सिर्फ 7 दिन का समय दिया है, अगर इन 7 दिनों में मैं मूर्ति मंदिर में पेश नहीं कर सका तो राजा मुझसे गुस्सा होंगे और मुझे कोई ना कोई सज़ा जरूर देगा। ये सोचकर वह मंत्री अंदर से डर गया और सोचने लगा कि जल्दी से जल्दी कोई दूसरा मूर्तिकार ढूंढना चाहिए जो कि इस मूर्ति को तैयार कर दे। अब वह राज्य में एक दूसरे मूर्तिकार की खोज में निकलता है। ढूंढते ढूंढते उसे एक गांव में एक मूर्तिकार मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर तो नहीं था
लेकिन अपने गुजारे के मुताबिक मूर्तियां बना लेता था। वजीर अब उस पत्थर को लेकर उस मूर्तिकार के पास जाकर कहने लगा कि हे मूर्तिकार, राजा की आज्ञा है कि इस पत्थर की एक भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति तैयार करनी है, और वह तैयार भी 7 दिन के अंदर अंदर करनी है, क्योंकि राजा जी ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है, उसमें इस मूर्ति को स्थापित करना है। इसके बदले में आपको 50 अशर्फियाँ सोने की दी जाएंगी। क्या तुम इस मूर्ति को तैयार कर सकते हो? मूर्तिकार कहने लगा कि जरूर महाराज, मैं 7 दिन से पहले पहले ये मूर्ति तैयार कर दूंगा। वह मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर एवं अपने औजार लेकर जैसे ही मूर्ति बनाना शुरू करने लगा, तो उसने हथौड़ी से जैसे ही उस पत्थर के ऊपर वार किया, तो पहले वार से ही वह पत्थर टूट गया। ये देखकर वजीर सोचने लगा कि जो पहले वाला मूर्तिकार था कामयाबी के बहुत नज़दीक था, लेकिन उसने ऐन मौके पर आकर अपने दोबारा कोशिश नहीं की, इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका है और अपनी मेहनत को अधूरा ही छोड़ दिया। जो अशर्फियाँ उसकी किस्मत में थीं वह उसको नहीं मिल सकी हैं। तो इस मूर्तिकार ने उसके अधूरे काम को पूरा कर दिया, तो ये वह सोने की 50 अशर्फियाँ हासिल कर लेगा। तो उसके बाद उस मूर्तिकार ने लगातार मेहनत करके 7 दिन के से पहले पहले एक बहुत ही सुंदर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति तैयार कर दी। राजा के सामने मंदिर में स्थापित करवा दी। तो राजा ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस मूर्तिकार को नाम में 50 अशर्फियाँ सोने की और भी कई तरह के इनाम दिए। तो मूर्तिकार खुशी खुशी अपने घर को इनाम और अशर्फियाँ लेकर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जब किसी काम के लिए प्रयास करते हैं, तो हो सकता है कि पहले प्रयास में हमें कामयाबी ना मिले, लेकिन हमें वह प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम प्रयास करते करते अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक हों, तो अगले ही क्षण कामयाबी हमें हासिल हो जाए। जैसे कि मूर्तिकार उस पत्थर के ऊपर बार बार वार करता रहा, लेकिन जब कामयाब होने का समय आया तो उसने अपना प्रयास छोड़ दिया, और इसलिए सोने की 50 अशर्फियाँ उसने गवा दी। हमें जब तक अपने कार्य में सफलता न मिल जाए, हमें अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, अपने धीरज को कायम रखना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।